बोलिए सद्गुरु देव की जय। इस रविवारीय सत्संग में विराजमान मेरी सभी माता बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामना है कि हम सभी लोग अपने जीवन को सुखमय और प्रेम पूर्ण, सादगी पूर्ण, सबको सुख पहुंचाने वाला बनाएं, तभी हमारा ये सत्संग सुनना और करना सार्थक होगा। आज के सत्संग में मैं यह बताऊंगी, इसमें कुछ कहानियां भी होंगी, कुछ महापुरुषों के उदाहरण भी होंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और यदि मन सुबस ना हो तो ज़्यादा प्रतिकूल आती हैं, क्योंकि मन सुबस नहीं है और मन को हमने ऐसा नहीं बनाया है कि परिस्थितियों के अनुसार वो ढल जाए। ये भी हमारी बहुत बड़ी नादानी है, ये अहंकार है। तो अपने अहंकार को गलाना है, स्वभाव को सुंदर बनाना है, विनम्र सरल निष्कपट बन करके हमको क्या करना है, कुछ भूलना है, कुछ सहना है। ये सबके जीवन में अति आवश्यक है। तो ये जीवन में कुछ बातें हैं, जैसे हम 3 बातों का ध्यान रखें। पहला है गुरु का ज्ञान, यानी कि जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी जानकारी गुरु बताते हैं हमको, कि जो जीवन मिला है, जैसे हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसका कैसे प्रयोग करना है, ये पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, सब कुछ सीखता है। इसी प्रकार से हमें जो जीवन मिला है इसको कैसे जीना चाहिए, क्योंकि जी तो हम रहे हैं लेकिन सुखपूर्वक नहीं जी रहे हैं। तो जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे सुखमय जीवन बने, तो इसके लिए हमें गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो हमने जाना उसका हम प्रयोग करें, है कि नहीं? वैसा जीवन जिए और वैसा जीवन हम जीते हैं। तो तीसरी बात यह है कि हमारा जीवन उससे लाभान्वित होना चाहिए, दुख दूर होना चाहिए। चिंता फिक्र या जो वैर विरोध है, जो राग द्वेष है, अपनों के बीच हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, हमें अभाव की अनुभूति खटक रही है, भय लगा हुआ है। बुढ़ापे की चिंता कौन करेगा? और बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है, फिर भी वो बहुत हिम्मत भरता है। अहंकार बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। अहंकार करतूती का प्रतीक है। बुढ़ापे तक यदि बूढ़ा या बूढ़ी ये सोचती है कि मैं अपना काम खुद कर लूंगी, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, जो होगा सो देख लूंगी, यदि ऐसा उसके मन में ये भाव आ रहा है तो कोई बुरा नहीं है। हम उसको बुरा कहते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन बुरे तरीके से ना हो, ये भाव से ना हो कि बहू से बात नहीं करेंगे, देवरानी जेठानी से नहीं करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, इस भाव से ना हो। यदि स्वाभिमान है और ये अहंकार भी है कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, मैं अपने कपड़े, मैं अपनी जरूरतें, मैं अपने जिस रूम में रहती हूँ वहाँ की सफाई, कपड़ों की सफाई, उनको उठा कर के बढ़िया से व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से अपनी चीज़ों को मैं स्वयं रखूंगी सेट करके, और मैं प्रसन्न रहूंगी, सेवा करूंगी, सेवा करवाऊंगी नहीं। तो गलत नहीं है ये अहंकार, अच्छी बात है। तो मैं ये बता रही थी कि हमें सब समय सुखी कैसे रहना है। कोई हमें कुछ ना कहे तब हम सुखी रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई हमारी बात ना काटे तब हम सुखी रहेंगे, हर बात हमारी माने तब हम सुखी रहेंगे, हमारे अनुसार काम करे तब हम सुखी रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। होता इसके विपरीत भी है। और उस समय हम कैसे खुश रहें, इस पर से हमारे महापुरुष कहते हैं, कोई बोले, कोई ठोले,
पूर्ण साहिब जी ने कहा है वैराग शतक में, कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले सिर धूर, और कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। महात्मा जी जा रहे थे और एक दुष्ट व्यक्ति क्या करता था, रोज उनके ऊपर कचड़े की बाल्टी कचड़ा डाल देता था। एक दिन तो उसने पूरी बाल्टी ही उड़ेल दी। ये बड़े नाराज होते थे, फिर गंगा जी में नहाते थे, बड़ा भला बुरा कहते थे। गुरु ने कहा बेटा ये जो कचड़े तुम्हारे ऊपर डाला जा रहा है, कचड़े की बाल्टी या टोकरी तुम्हारे ऊपर उड़ेली जा रही है, वो कचड़े वाले पर क्रोध मत करो, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि अभी साधना में कुछ परिवर्तन हुआ अंतःकरण में, साधना से क्रोध को जीत पाए कि नहीं। हम कुछ प्रतिकूल होता है तो क्रोध जो आता है ना, ये आप लोगों को जो मैं सत्संग सुनाती हूँ इससे मेरा बड़ा फायदा है। मुझे अपने आप में कसौटी में कसती हूँ कि मैं जो दूसरों को प्रयोग करने के लिए जो बातें बता रही हूँ, ज्ञान बता रही हूँ, जो नुस्खे दे रही हूँ, क्या मैं उसको स्वयं प्रयोग कर रही हूँ जीवन में। आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले सिर धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, तो क्या मैं उस समय इस स्थिति को धारण कर पाती हूँ, शांत रह पाती हूँ कि मोको काज न काहू से, काह रंक नृपनाथ, काह इंद्र अज हरिहर, मैं निज ज्ञान सनात। गुरु के ज्ञान में मैं मस्त हूँ। कहते ना, गलना सिखा दिया है। गुरु ने हमारे अहंकार को गलाना, हम गल नहीं रहे। सतपथ पर चलना सिखा दिया है। गुरु ने चलना सिखा दिया सत्य के पथ पर। सत्य का पथ वही है जिससे जीवन सुंदर बन जाए। कितना भी व्याख्या हम करते हैं, बड़ी विशेषताएं बताते हैं कि ये सत्य का रास्ता, ये सत्य का रास्ता, लेकिन जीवन सुखी नहीं हुआ तो वो सत्य का रास्ता नहीं कह सकते हम उसको। इसलिए गुरु ने गलना सिखा दिया है, जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए चलना सिखा दिया है, घनघोर आंधियों में जलना सिखा दिया है। हमारे जीवन में बड़ा अंधकार है अज्ञान का। कोई प्रशंसा कर दे, कोई अच्छा कह दे, या कोई कुछ अच्छा दे दे हमारे अनुसार, मन के अनुसार, जहाँ मन मिलता है आदमी वहाँ समर्पित हो जाता है। तो ऐसा जीवन हम जिएंगे तभी खुश रहेंगे। तो लोगों की बड़ी गुलामी करनी पड़ती है, तो गुलामी करते करते जीवन बीत जाएगा। तो इसलिए गुरु हमें क्या बता रहे हैं कि ऐसे जीवन जियो कि बाहर चाहे जैसी परिस्थितियां हों, लेकिन हमारी मन स्थिति कभी भी विचलित नहीं, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, शिकायत नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। यदि हम दुखी हो रहे हैं ना, तो समझ जाओ हमें गुरु का ज्ञान अभी मिला ही नहीं। हमने सुना जरूर, वो इसलिए सुनते हैं कि उतने समय तक क्या हो जाता है, भव व्याधि से हम बच जाते हैं। मन की व्याधि से बड़ा शांति सुकून सी मिलती है, इसलिए हम सुन लेते हैं। कहते हैं एक बूढ़ा बाबा था, उसके पास एक बूढ़ा गधा था। रास्ते रास्ते जा रहा था, अंधेरा हो गया था थोड़ा सा, तो हुआ क्या, वो गधा एक गड्ढे में गिर गया। अब बाबा भी बूढ़े, गधा भी बूढ़ा, खास ये बूढ़ों के लिए समझिए। जवानी में तो बातें सुनते नहीं लोग, समझते नहीं, लेकिन बुढ़ापा बड़ा दुखद होता है। तब वो कहाँ जाए, क्या करें, बड़े दुखी होते हैं, असहाय। ज्यादा से ज्यादा बूढ़े इसीलिए सत्संग में आते हैं। क्यों आते हैं बूढ़े सत्संग में? बच्चों को समझ नहीं, जवानों को समय नहीं, और बुढ़ापा, बूढ़े लोगों का समय कट नहीं रहा है। कोई अपना नहीं, सब अपने होते हुए कोई अपना नहीं। तो कहते भैया कोई अपना नहीं, इतना सब कुछ किए लेकिन अपना कोई नहीं है। तब फिर उनको यही बातें सुनने को मिलती हैं, वहाँ वास्तविकता का बोध होता है, तो उनको थोड़ी शांति मिलती है उस समय। कितने लोग कहते हैं कि प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं,
शांति मिलती है, उनका मन अशांत है, बिखरा हुआ है, सुनते सुनते सो जाते, नींद आ जाती है। तो ये बूढ़े बाबा के साथ में गधा था, गधा भी बूढ़ा था, गड्ढे में गिर गया। हम सबका गधा गड्ढे में गिरा है, जीवन हमारा गड्ढे में ही चला गया। तो बूढ़े बाबा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गधा निकलने की कोई संभावना नहीं थी। तो बूढ़े बाबा ने कहा ऐसे छोड़ के जाएंगे तो ठीक नहीं है, तो इस गधे के ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ, दफना देता हूँ इसको यहीं, बेचारा पड़ा पड़ा कहाँ है। हाँ, तो गधे ने क्या किया, देखो हम सबको ऐसा जीवन जीना चाहिए। जितनी मिट्टी डालता गया गधा उसकी पीठ से ऐसे झाड़ता गया। ऐसा करते करते क्या हुआ होगा बताओ, गधा ऊपर आ गया। हमारे ऊपर भी यही डाला जा रहा है, मिट्टी मिट्टी डाल रहा है ना, लोग शिकायत कर रहा है, अरे तुमने किया क्या है, अरे तुमने तो खाया है और लुटाया है। ऐसे तो सब पशु पक्षी भी बच्चे पाल लेते हैं। तुमने पढ़ाया लिखाया, तुमने कुछ किया तो क्या किया, तुमने अपने लिए किया है। तरह तरह की बातें बच्चे कह रहे हैं। अरे माता पिता ने घर बनाया जरूर, बंटवारा किया जरूर, अमुक काम किया जरूर, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे होना था। आज हमें वो शिकायत कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। तो हम सबको क्या करना है, सभी बूढ़ों को, हम सभी को क्या करना है, क्या करना है, उस गधे के जैसे झाड़ा देना है और ऊपर उठना है। इससे गधे के जैसे झाड़ दो, चिपकाओ मत। मैंने कहा ना, दो काम करो, एक तो भूल जाओ और दूसरा भूलना सीखो, सहना सीखो, सहो। हाथी चढ़िए ज्ञान की, कबीर साहिब जी ने कहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भौंकन दे झक मार। उनको बोलने दो, झक मारने दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम लड़ जाते हो, बूढ़ा जीतेगा कि पहलवान जीतेगा? पहलवान जीतेंगे और तुम हो कमजोर। अब तुम या तो रोओगे या शिकायत करोगे, है ना, यही हो रहा है। तो कबीर साहिब जी कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। यदि तुमको जीवन सुंदर बनाना है, हमको जीवन सुंदर बनाना है, तो ज्ञान के हाथी पे चढ़ो। ज्ञान के हाथी से बड़ा कोई हाथी नहीं है, ज्ञान से बड़ी ऊंचाई कुछ भी नहीं। जहाँ ज्ञान आ जाता है, जहाँ वैराग आ जाता है, जहाँ त्याग आ जाता है, जहाँ उपरामता आ जाती है, जहाँ उदासीनता आ जाती है, जहाँ नैराश्यता आ जाती है, जहाँ विवेक वैराग जग जाता है। कोई कुछ भी कहे, कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले सिर धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, उसको वैसे ही समझ। नीम को आप मीठा नहीं बना सकते। नीम की निबोरी को आप कितना भी गुड़ घी में, नीम को कितना भी गुड़ घी में, शक्कर में खाओ, चाशनी या शहद में डुबा के खाओ, उसकी कड़वाहट दूर। किसी के स्वभाव को, संस्कार को हम आप बदल नहीं सकते। वो चाहे तो बदल सकता है और वो चाहता नहीं है, क्योंकि आपके प्रति उसके मन में प्रेम नहीं पैदा किया है, न उसने, न हमारे वाणी ने, न व्यवहार ने। तो भाई क्या करना है, कुछ भूलना है और कुछ सहना है। हम सबको भूलना चाहिए, सहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो एक आश्रम में कहते हैं, एक संत जी रहते थे। तो संत वहाँ पर आश्रम में सत्संग करते थे, लोगों को सिखाते थे, बताते थे, उपदेश करते थे। एक व्यक्ति आया, बोला कि भाई संत जी, आपके यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है? भाई हर कहीं कुछ न कुछ सिखाया जा रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, है ना, जितनी भी कोचिंग सेंटर खुले हैं, कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। कहे आपका भी आश्रम है, आप क्या सिखाते हैं? कहे भैया मैं तो भूलना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? भूलना। कहे क्या भूलना सिखाते हो? संत ने कहा मैं खुद भूल गया। उन्होंने कहा मैं खुद भूल गया। भूलना सीखो। हाँ, याद करना ही है तो उन बातों को याद करो जिनमें खुशी मिलती है ना।
और जिनसे दुख मिलता है उनको क्या याद करना, वही बात याद करके सोए और सुबह उठे तो वही फिर सामने आ गया। तो हमारा मन जब तक भूलेगा नहीं कड़वे प्रसंगों को, तब तक हमारे जीवन की कड़वाहट जाएगी नहीं, जा ही नहीं सकती, ये असंभव है। और जीवन को कड़वा बना करके हमारी जुबान भी कड़वी होगी, हमारा व्यवहार भी कड़वा होगा, हमारा पूरा क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, हो रहा है, हो गया। तो क्यों ना हम भूल जाएं उन प्रसंगों को, दुखद प्रसंगों को, कड़वे प्रसंगों को जो हमें परेशान करते। एक व्यक्ति था, कुछ कारण से उसको जेल की सजा हो गई। अब जेल में बड़ी यातना होती है, तो अपने मित्र से मिला, छूट गया, फिर वो सजा काट के आ गया, छूट गया। कहा यार मित्र क्या बताऊं, अभी भी मेरी नींद नहीं आती, रात बीत जाती है, मैं सो नहीं पाता। कहे क्या हो गया? अब तो सब कुशल खैरियत है ना, कुशल मंगल है। अब पहले तुम जेल में थे, अब तो तुम जेल से आ गए, लोग कहेंगे जेल ही जेल की बताते हैं, 2-4 दिन से जेल ही की बता रहा है, इसलिए बताए जाते कैद खाना है, संसार भी जेल खाना है। आदतें, बुराइयां, दोष, दुर्गुण, कुसंस्कार जेल ही हैं हमारे जीवन में, जिनमें हम पिसे जा रहे हैं। ये मन हमारे साथ रहता है, संस्कार हमारे साथ रहता है। बाहर से चाहे जितना हम अच्छा पहन लें, अच्छे खा लें, अच्छे मकान में रहें, अंदर अंदर क्या चल रहा है, अच्छे विचार आ रहा है कि बुरे विचार आ रहा है, काम वासना सता रही कि लोभ मोह क्रोध ईर्षा राग द्वेष छल दंभ पाखंड भरा हुआ है, बिल्कुल गंदगी जिसमें बदबू बदबू आती है। ये तो कोई नहीं जानता, ये तो, लेकिन मैं तो जानती हूँ, कोई भले न जाने, मैं छिपाती हूँ, हर समय छिपा रही हूँ, तो कितनी पीड़ा है। तो जो करवा में रहेगा वही टोंटी से निकलेगा। फिर किसी ने, विचारक ने कहा कि तुम्हारी जुबान इतनी कड़वी है तो तुम्हारा मन कितना कड़वा होगा। जब जुबान इतनी कड़वी है तो मन कितना कड़वा होगा, सही बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यार तुम्हें तो जेल से निकले हुए इतने साल हो गए, है ना, फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? उसने कहा वही जेल की सारी घटनाएं मुझे याद आती हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा तू अभी जेल में ही बंद है, कैद है, तेरा शरीर बाहर आ गया लेकिन तेरा मन अभी कैद से बाहर, जेल से बाहर नहीं आया। तुम बाहर निकलो इससे, विचारों से। घटना बीत जाती है ना, लेकिन हमें वो याद आती रहती है, तभी भी ऐसे लगता है, कहते हैं भैया इतना दुखद प्रसंग था, आज भी रह रह करके वो याद आता, भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो संत ने कहा भूलना सीखो। कहे क्या भूलना सीख? कहे मैं खुद भूल गया। मतलब प्रयोग बताया उसने, प्रैक्टिकल में हम भूल ही तो नहीं पा रहे। क्यों ऐसी कड़वी बातें हम याद रखते हैं? अच्छी बातें याद रख लो, अच्छी बातें भूल जाते हैं, यही तो दुख का कारण है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि सहना सीखो। एक घर में कहते हैं एक बहू थी और सास भी थी, ससुर भी था, एक ही बेटा था, बहू बेटा सास ससुर 4 ही सदस्य थे। कहते हैं कि ससुर जी भोजन कर रहे थे तो ऐसे थोड़ी सी धूप आ गई, ठंडी का मौसम था, तो तेज धूप थी 12 बजे। तो सास ने ऐसे पल्लू कर दिया ससुर के ऊपर कि धूप ना लगे, अब भोजन करने बैठे हैं तो भोजन कर ही ले। तो ससुर जी ने मुस्कुरा दिया। देखो भूलते नहीं है कड़वे प्रसंगों, तो क्या से क्या होता है जिंदगी में, इस पर से कहानी है, इसलिए भूलना सीखिए। तो उसने कहा कि थोड़ा सा छाया कर दूं पल्लू से। ससुर जी हंस पड़े। तो उसने पूछा, बहू ने देख लिया इसको कि ससुर जी हंस रहे हैं, सास जी पल्लू कर रहे हैं तो ससुर जी हंस रहे हैं। तो बहू ने पूछा समय पा करके ससुर से कि पिताजी जब माँ जी पल्लू कर रही थी तो आप हंस क्यों रहे थे? तो कहा ऐसे कुछ खास बात नहीं है। नहीं बताओ कुछ तो बताओ, कुछ तो कारण होगा। बहुत पूछा, बहुत आग्रह किया तो ससुर ने 20 वर्ष पुरानी बात सहज भाव से बहू को बता दी। कहे बेटी पहले का समय था,
बड़े अभाव में जीते थे, चीजों की कमी थी, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो आपस में तनाव हो जाता था, विवाद हो जाता था, लड़ाई झगड़ा थोड़ा थोड़ा पति पत्नी में सहज नोक झोंक, कहना सुनना। तो तुम्हारी ये जो सास हैं, माँ जी हैं, इनको एक दिन इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं पानी निकाल रहा था नहाने के लिए कुएं से, पहले लोग कुएं से ही पानी निकालते हैं, तो हमारी पत्नी को, आपकी सास को इतना गुस्सा आया, इन्होंने आओ देखा न ताओ हमें धक्का मार दिया और हम कुएं में गिर गए। तो गांव वालों ने हमें निकाला, बच गए। आज वही सास मेरी, वही पत्नी, देखो दिन बदला, समय बदला, इनका भाव कितना बदल गया कि मेरे ऊपर धूप बर्दाश्त नहीं कर रही। ठंडी का मौसम है, कोई ऐसी नहीं कि जेठ की दोपहरी है। तो मुझे समय के इस विचित्र खेल पर हंसी आ गई कि समय बलवान होता है, समय बलवान होता है ना। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, भजन है ना। तो समय का बड़ा निराला खेल है। अब बहू ने जैसे ये बात सुनी, बहू सास से एक दिन झगड़ा हो गया। सास कुछ समझा रही थी, कुछ बता रही थी बहू को, बेटी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, कुछ कुछ बता रही थी। अब सास का स्वभाव होता है, सास तो समझती बच्ची है और बेटी को, बहू को कुछ बताना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बता रही थी, तो बहू ने कहा ज्यादा बताने की, समझाने की, हर समय टोकने की जरूरत नहीं है, मैं सब सीखी हूँ, समझदार हूँ। तो बातचीत उनकी बढ़ गई थोड़ी, बढ़ते बढ़ते बहू ने कह दिया चुप रहो, इतना संस्कार तो मैं लेके आई हूँ, मेरे माता पिता ने ये नहीं सिखाया कि अपने पति को धक्का मार के कुआं में पटक दो। अब ये बात सास को जैसे ही सुनी तो मान लो ऐसे लगा कि सांप ने डस लिया हो, जहर जैसे शब्द लग गए। इतनी पुरानी घटना बहू को कैसे पता चला? ओ बहू ने इस ढंग से कहा, और भी बातें हुई, लेकिन ये बात भी कही कि सास ने आत्महत्या कर ली। कई जगह अपने गांव में भी हुआ था ऐसे, बहुत वर्ष हो गए। बेटा ने कुछ कह दिया था तो माँ ने फिर अनशन करके शरीर ही त्याग दिया था। आज उन बेटों की दुर्दशा हो गई। तो सास मर गई। उसके बाद में पिता को पता चला, अचानक आत्महत्या क्यों की? अरे इतना दुख था उस समय जब आत्महत्या नहीं किए। आज तो दिन बदल गए, सुख के दिन आ गए। आखिर मेरी पत्नी ने आत्महत्या क्यों की? धीरे 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 पता चला कि बहू ने ऐसा बोल दिया। उनको इतनी गिलानी हुई कि मैं ना कहता, मैं ना बताता बहू को, गलती तो मेरी है, मैंने इस बहू को बता दिया, मेरे कारण से मेरी पत्नी आत्महत्या कर ली। इन्होंने भी जहर की गोली खा ली, ससुर भी मर गए। अब बेटा ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो माँ ने भी आत्महत्या की, पिता ने भी आत्महत्या की। जब बेटा को पता चला तो बेटे ने भी पंखे से लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखो एक छोटी सी बात हमारी रोज, हमारी ये आत्महत्या सुख से नहीं जी रहा है, प्रसन्नता से नहीं खा रहा है, बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, ये ना भूलने के कारण। वैसे तो हमको, मैंने कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भौंकन दे झकमार, सामने वाले से बोलो मत, अनावश्यक बोलो मत। और अनावश्यक क्यों कह रही हूँ? सामने वाला यदि समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, तो उससे बोलो मत, वो मानेगा नहीं। अच्छा एक दिन देख लो, 2 दिन देख लो, महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन देख लो, साल के 365 दिन होते हैं, वो भी देख लो। तुम 20 साल से लगे हो, पति पत्नी के पीछे लगा, पत्नी पति के पीछे, सास बहू के पीछे, भाई भाई के पीछे, गुरु चेला के पीछे, लेकिन भट्ट पड़ गई, कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं, जीवन अपना बर्बाद हो रहा अपना। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि हम सहना नहीं सीखे, सहते नहीं। कुछ हुआ बस स्प्रिंग की तरह दबे तो हैं, है ना,
लेकिन जैसे ही उसके दबाव हटा कि बिल्कुल जैसे स्प्रिंग एकदम से फेंक देता है ना, ऐसे हम उछल पड़ते हैं। स्प्रिंग उछलता है ना, हम भी उछल कूद में पड़े हुए हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि हम सब जीवन को सुंदर ढंग से जिए। यदि हम सुंदर ढंग से नहीं जी पा रहे हैं तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता। ये ज्ञान की बात है, रोज रोज सुनते सुनते आदत बन जाती है, लेकिन जीवन में हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो फिर इस ज्ञान की बातों को सुनने से बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रयोग करिए, हमको आपको सबको करना है। हमारे जीवन में भी है ये चीजें, हम भी समाज के बीच में रहते हैं, हम भी परिवार, आपका ये घर गृहस्थी वाला परिवार, हमारा साधु समाज वाला परिवार, भक्तों का परिवार है ना। तो हमको भी तो सहना पड़ेगा। हमारे भी मन के प्रतिकूल लोग हैं, हमारी समझ जैसे, हमारे विचार जैसे, हमारे संस्कार जैसे लोग थोड़ी हैं। हम तो और अलग अलग घर से आए हैं। आप तो जैसे बहू ले आते हो, वो बस रहती है बाहर की, बाकी तो पूरे घर के हो। हमारे यहाँ सब अलग अलग जगह से आते हैं। हम लोग भी 40, 50, 60 के बीच में रहते हैं। भक्तों, नए नए भक्तों से मिलना होता है। यदि इस ज्ञान का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हम सुख से रह सकते हैं? हमारे जीवन में भी हर समय तनाव आएगा। एक नगर में कहते एक जुलाहा रहता था। जुलाहे का स्वभाव बड़ा शांत था। अच्छा, यहाँ से लोग भी मिलते हैं, ये भी समझ लीजिए। आप प्रेम से रहते हो, शांति से रहते हो, सह लेते हो, कुछ भी नहीं बोलते हो, आपको और परेशान करेंगे। अपने ही लोग भी करते हैं। जितना सहते जाओगे उतना सहाते जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, कितना सहे? हमारे गुरुदेव जी से भी पति पत्नी आए शिकायत किए कि इसका स्वभाव बड़ा झगड़ालू है। पति ने कहा, गुरुदेव जी और तो सब बढ़िया है, लेकिन इसको क्रोध बहुत आता है, ये बात बात में झगड़ा करती है, ये अपने ही मन से चलती है। तो गुरुदेव जी ने कहा, आप भी अपना मन इन्हीं के मन में मिला दो। गुरुदेव जी ने जब ऐसा कहा तो पति कहता है कि गुरुजी आप भी उन्हीं के उसमें शामिल हो गए, आप भी उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं। गुरुजी ने कहा, पूरा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, आप भी उन्हीं की तरफ बोलने लगो। क्या लग रहा है? क्या भूखे मर जाओगे? क्या मकान में रहने नहीं मिलेगा? क्या कपड़े? मन को मिलाओ, मन को झुकाओ, अपने सांचे में मत ढालो किसी को, उनके सांचे में ढल जाओ। न सास ढलने को तैयार है, न बहू ढलने को तैयार है, न भाई भाई ढलने को तैयार है, कोई ढलने को तैयार नहीं है। रोज टकरा टकरा के हम जीवन को अशांत बन रहे हैं। ऐसे में भजन नहीं होगा, ऐसे में आत्मचिंतन नहीं होगा, ऐसे में साधना नहीं होगी, ऐसे में शांति नहीं मिलेगी, ऐसे में जीवन सुख से नहीं बीतेगा। तो जुलाहा था, बड़े शांत स्वभाव का था, कपड़ा बेचता था। एक उदंड स्वभाव का व्यक्ति आया, बिल्कुल लाडला बेटा था, माता पिता का अकेला बेटा। तो वहां पहुंचकर बोलता है कि ये तुम्हारा जो कपड़ा है कितने का है? बोले 10 रुपए का। लड़के ने उससे जुलाहे को चिढ़ाने के उद्देश्य से उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। बोले अब कितने का है? अभी तो 10 का था, अब कितने का है? बोले अब 5 रुपए का है। फिर उसने टुकड़ा कर दिया, कहे कितने का है? कहे 2.5 रुपए का है। फिर टुकड़ा कर दिया, कहे अब कितने का है? कहे अब उसके आधे का है। और टुकड़ा कर दिया, चिंदी चिंदी कर दिया, अब कितने का है? बेटा कहे अब तो किसी ना इसका कोई मूल्य है, मतलब ना ये किसी दाम का है और ना किसी काम का है। न ये दाम का रह गया, न ये काम का रह गया, मैं क्या बताऊं। लड़के ने कहा कि अब अहंकार तो था ही, कोई बात नहीं, 10 रुपए का है, मैं तुम्हें 10 रुपया देता हूं, तुम्हारा मेहनताना, दुखी मत होना। जुलाहे ने कहा, बेटा दुखी नहीं हो रहा हूं, एक कपड़ा तुमने चिंदी चिंदी कर दिया और आप मुझे 10 रुपए दे रहे हो, एक 10 रुपया मैं नहीं लूंगा। लड़के ने, बड़ा अहंकार था, ठेस लगी, क्यों नहीं लोगे 10 रुपया? कहे जब तुमने कपड़ा लिया ही नहीं तो मैं 10 रुपया क्यों लूं बेटा? कहे मैंने नुकसान तो किया है। कहे इसका भरपाई तुम नहीं कर पाओगे, 10 रुपए से इसकी भरपाई
नहीं कर पाओगे। इसकी भरपाई, इसका मूल्य 10 रुपया नहीं था। इसका मूल्य तो तब अदा होता जब इसको किसी के तन पर ओढ़ा जाता, पहना जाता, ये किसी के तन को ढकता, तब इसकी कीमत अदा होती है। तो मेहनत का ले रहा था, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, नहीं है कीमत ज्यादा। आज हमारा मकान कोई बना रहा है, हमारे लिए कपड़े बुन रहा, तेल निकाल रहा, हम उसकी मेहनत बस दे रहे हैं, उसकी कीमत नहीं अदा कर पा रहे हैं। वस्तुओं की, व्यक्ति की, रिश्ते की कीमत बहुत ज्यादा है, हम उसको नहीं चुका सकते हैं। कोई व्यक्ति हमारा सहयोग करता है, हम उसको 2, 5, 10 रुपए दे देते हैं, क्या हम उसकी कीमत चुका पा रहे हैं? नहीं चुका पा रहा है। उस लड़के ने कहा कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत उसको पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ। कहा कि मैं आज से अपने जीवन को बदल रहा हूँ, मैं ऐसा अभद्र व्यवहार किसी के साथ नहीं करूँगा। उस जुलाहे ने कहा बस बेटा, इस कपड़े की जो तुमने कृत्य किया है उदंडता का, इसकी कीमत आज मुझे मिल गई। कहा मैं नाराज होता, मैं पैसे ले लेता तो तुम्हारा जीवन न बदलता। यदि तुम्हारा जीवन बदल रहा है तो तुमने जो कुछ भी किया और मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ व्यवहार किया, शांति का, धैर्य का, सहनशीलता का, इससे तुम्हारा जो जीवन बदला है, यही मेरी कीमत है, उस कपड़े की भी और मेरी भी। तो हम बड़े हैं, बूढ़े हैं, हम गार्जियन हैं, हमको क्या चाहिए? सह लें, सहना सीखें। जितने भी बड़े बूढ़े हैं, सहना सीखिए, भूलना सीखिए, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। ये ज्ञान का जब तक हम जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन बदल नहीं सकता है। तो बदलिए अपने आप को, पुरानी आदतों को निकाल करके फेंक दीजिए। जिन आदतों से अभी तक हमारी नींद खराब होती थी, अभी तक संबंध खराब होते थे, अभी तक जुबान खराब होती थी, व्यवहार खराब होता था, अभी तक हमारी निंदा होती थी, अपमान होता था, शिकायत होती थी, इसको बदलिए। और हमको बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो जीवन भी कभी सुंदर नहीं बन सकता है। तो मैंने अपने टूटे फूटे विचारों से जो मैं जीवन में प्रयोग करती हूँ, जो मैंने सीखा है, सुना है और अनुभव किया है, थोड़ा थोड़ा हम सबको वीर बनना चाहिए। वीर बनते बनते हम महावीर हो जाएंगे। हम पापात्मा बने हैं, पुण्यात्मा बने, महात्मा बने, परमात्मा बने, इसी जीवन में संभव है। हम पाप कर रहे हैं, दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, दूसरों को पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, अंडा मुर्गी मांस शराब जुआ सट्टा व्यभिचार सब कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? पापात्मा हो। अरे बड़ा पापी है। और यदि हमने इसका त्याग, बड़ा सद्गुणी है, सदाचारी है, वो तो भैया संत है, वो तो महात्मा है, जीवन में सुधार कर लिए, सहयोग कर दिए, सह लिए, कड़वे प्रसंगों को भूल गया, भैया वो तो आदमी थोड़ी, वो तो महात्मा है। वो क्रोध करने वाले को उसने कहा तुम तो यार संत हो, तुम हम आदम मनुष्यों के बीच में कहाँ से आ गए? उसने कहा मैं भी क्रोध करता था, मैं तो 2-2 मर्डर करके आया हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि गुस्सा करने से, क्रोध करने से, किसी की बुराई करने से अपने जीवन में थोड़ी सी असावधानी से जीवन में कितना गलत परिणाम आता है। मैंने अपने जीवन को बदल लिया है, क्रोध करना त्याग दिया है, क्रोध पाल लेता हूँ मैं, अब क्रोध नहीं करता हूँ। तो ऐसा जीवन बनाए हम सब, तब हमारा ये सत्संग सुनना सफल सार्थक होगा। अपने अपने जीवन के जिम्मेदार हम हैं और अपने अपने जीवन को सुंदर निर्मल पवित्र हम बनाएंगे। यदि हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है तो इसमें किसी की कोई शिकायत नहीं करना है। अपना जीवन, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। बहू ने कुछ कह दिया तो लड़ पड़े, पति ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, ऐसा नहीं। मैं निज ज्ञान, कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सिर धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, मोको काज न काहू से। ये रिश्ते नाते संबंध जीवन जीने के लिए एक बन गया है, लेकिन मोको काज ना काहू से। मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं इसलिए मेरा पेट भर रहा है। मैं किसी की दया के टुकड़ों पर नहीं पलती हूँ, जिस दिन पलूंगी उस दिन की बात अलग है। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं बढ़िया से, आप
प्रसन्नता से करिए और खाइए। जब आपके नहीं चलेंगे तो आपका पति करेगा, बेटा करेगा, बहू करेगा, जैसे करेगा देखा जाएगा उस समय। व्यवहार सुंदर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का बुरा सोचा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं, तो क्यों हमारे साथ बुरा होगा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है नहीं ईश्वर खुदाई। विश्वास रखो अपने कर्मों पर, अपनी भावना पर, अपनी वाणी पर। कभी कोई गलत शब्द अपने मुंह से निकलने ना पाए। आज से संकल्प ले लेते हैं हम सभी लोग, तभी हमारा जीवन और हमारे जीवन से सबका जीवन सुंदर बनेगा। तो हम सबका जीवन सुंदर बने। एक व्यक्ति घर में दुखी है तो सारे लोग दुखी, एक व्यक्ति घर में गुस्सा कर रहा है तो सारे लोगों की शांति भंग होती, अशांति आती है। तो हमारे जीवन को केवल हम ही नहीं जी रहे, हमारे जीवन से और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि सबके साथ सुंदर प्रेम का व्यवहार करते हुए, सबको सुख पहुंचाते हुए खुद भी सुख से जिएं, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलें। इस सत्संग को आप बार बार सुनिए, मैं भी अपने जीवन में प्रयोग करूं, आप भी अपने जीवन में प्रयोग करें, ताकि हम सबका जीवन सुंदर बने। आइए हम सभी लोग कीर्तन दोहरा लेते हैं। ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना, मैल मन का धुला लो ना, मैल मन का धुला लो मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा प्यारे मना। गंगा भी सच है, यमुना भी सच है, गंगा भी सच है, यमुना भी सच है, सरस्वती सच है प्यारे मना, हाँ सरस्वती सच है प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान है गंगा ध्यान है यमुना, ज्ञान है गंगा यमुना, दान सरस्वती प्यारे मना, हाँ दान सरस्वती प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा मना, मैल मन का धोला लो प्यारे मना, मैल मन का धोला लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे